डूंगरपुर से बड़ी खबर है। पुलिस हिरासत में युवक की तबीयत बिगड़ गई है और आदिवासी समाज का कलेक्ट्रेट पर दूसरे दिन भी धरना जारी है। पड़ाव स्थल पर पहुंचे बीएपी सांसद राजकुमार रोत पुलिसकर्मियों पर युवक से मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं डूंगरपुर से, जहां पर पुलिस हिरासत में युवक की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। आदिवासी समाज का कलेक्ट्रेट पर दूसरे दिन भी धरना जारी है। पड़ाव स्थल पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत भी पहुंचे हैं। पुलिसकर्मियों पर युवक से मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी गई है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। धरना जारी है। आदिवासी समाज का कलेक्ट्रेट पर दूसरे दिन भी धरना चल रहा है। पड़ाव स्थल पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत भी पहुंचे हैं। पुलिसकर्मियों पर युवक से मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी गई है। किया जाए पूरे जिले के अंदर और इस पीड़ित परिवारों की हमारी मुख्य मांग है। पहली मांग है तत्काल जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मचारी इसको बर्खास्त किया जाए। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसको राजकीय नौकरी दी जाए और बाकी जो मांगे दी है उसको तत्काल संबंधित जिला प्रशासन राज्य सरकार मिलकर समाधान करे। अगर समाधान नहीं करती है तो ये सामाजिक स्तर का धरना है, न कि किसी पार्टी का धरना है और ये निरंतर जारी रहेगा। और डूंगरपुर जिले के अंदर जिस तरह से पुलिस के प्रति आम जनता में आक्रोश है, वो ये जनप्रतिनिधि हम सब मिलकर संभाल रहे परसों से, बाकी लोगों में इतना आक्रोश है, इतनी नफरत है और नफरत और आक्रोश इस वजह से है कि पुलिस ने ऐसा काम किया है, हर एक आम आदमी को परेशान करने का काम किया है, लूटने का काम किया है, मारने का काम किया है और उसी का रिएक्शन हो रहा है, ये देख रहे हैं। लेकिन ये सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आज इस मामले को संभाले हुए हैं। हम भी चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से और आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे आम जनता को भी कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से हमारे न्याय की लड़ाई लड़नी है। कोई भी उपद्रव करता है किसी जगह तो वहां हम इनको मदद नहीं करेंगे और हम अपील भी करेंगे हमें शांतिपूर्वक तरीके से इस न्याय की लड़ाई को लड़ना है। अगर आज नहीं होता है, कल नहीं होता है तो भविष्य में 1 लाख लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। पूरे जिले की 17 लाख पॉपुलेशन है, 17 लाख में से 7 लाख करना पड़ेंगे, करेंगे, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, राजकुमार रोत को हमने सुना, उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। क्या अभी भी वहां पर विरोध जारी है? अपडेट दीजिए पूरे मामले को लेकर। देखिए, डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के वसी गांव के सरकारी स्कूल में एक चोरी की घटना हुई थी। उसके बाद में कुछ संदिग्धों को दोवड़ा थाना पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसमें से देव सोमनाथ निवासी दिलीप पहाड़ी नाम का युवक भी था, जिसे पुलिस ने 25 सितंबर की शाम को हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए और 26 सितंबर को उस युवक की तबीयत पुलिस हिरासत के दौरान बिगड़ गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर फिलहाल युवक वेंटिलेटर पर है और उसकी स्थिति काफी चिंताजनक है। घटना के बाद में जो आदिवासी समाज के लोगों ने दोवड़ा थाने पर पहुंचकर काफी आक्रोश जताया था और पिछले 2 दिन से दोवड़ा पर और डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर आदिवासी समाज के लोगों का प्रदर्शन जारी है। कल दोपहर से आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पड़ाव डाल दिया है, जो पड़ाव अभी तक लगातार जारी है। सांसद राजकुमार रोत भी आज उस पड़ाव स्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों द्वारा युवक पर मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि मारपीट करने की वजह से युवक की तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल पड़ाव स्थल पर काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद हैं। कुछ मांगे इन पीड़ित परिवार की ओर से और समाज के आदिवासी समाज की ओर से प्रशासन के सामने लाई गई है। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है और पूरे मामले में शांति बनी हुई है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने कल कुछ चयनित क्षेत्रों में शराब के ठेके भी बंद करवाए थे, ताकि उपद्रव में कहीं शराब का कोई रोल नहीं रहे। इसके अलावा जगह जगह जो नाके लगाए हैं, पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा उदयपुर रेंज से करीब 1 दर्जन पुलिस अधिकारी के साथ में 150 से 200 का जाब्ता भी डूंगरपुर में बुलाकर रिजर्व रखा गया है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में जैतारण और ब्यावर पहुंचने वाले हैं, जहां जैतारण में भगवान श्री राम मूर्ति स्थल श्री राम चौक पहुंचेंगे। वहीं श्री राम मूर्ति के दर्शन और पूजन के साथ कन्याओं का पूजन और
पौधारोपण भी करेंगे। इसके बाद सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 251 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत दिव्यांगजनों को 23 करोड़ के स्कूटी और उपकरण वितरण, निर्माण श्रमिकों को योजनाओं के तहत 1,87,270 हितधारकों को 209 करोड़ राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएम थोड़ी ही देर में जैतारण और ब्यावर पहुंचने वाले हैं और आज कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। श्री राम मूर्ति के दर्शन और पूजन के साथ कन्याओं का पूजन और पौधारोपण करेंगे और उसके बाद से सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत कार्यक्रम का आयोजन होना है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा भी रहे हैं। देखिए, 49 विकास कार्यों का शिलान्यास होना है, साथ ही साथ 103 विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। 251 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज होने जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत दिव्यांगजनों को 23 करोड़ के स्कूटी और उपकरण वितरण, निर्माण श्रमिकों को योजनाओं के तहत 1,87,270 हितधारकों को 209 करोड़ राशि का हस्तांतरण करेंगे सीएम। तो बड़ी खबर, जैतारण को आज सीएम भजनलाल बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले हम कह सकते हैं ये दिवाली गिफ्ट है। ब्यावर के जैतारण से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सेवा पखवाड़ा में भी शामिल सीएम भजनलाल होंगे। 49 विकास कार्यों का शिलान्यास होना है और 103 विकास कार्यों का लोकार्पण आज होने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जैतारण को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है और थोड़ी ही देर में जैतारण सीएम भजनलाल पहुंच जाएंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का आज कार्यक्रम रहने वाला है और सेवा पखवाड़ा में भी सीएम भजनलाल शामिल होंगे। जैतारण में भगवान श्री राम मूर्ति स्थल पर सीएम पहुंचेंगे। श्री राम मूर्ति के दर्शन करके कन्या भोज कराएंगे। और सीकर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों के तबादले, पदोन्नति और शैक्षणिक कार्यों को लेकर के जवाब दिया। इसके बाद वो लाखनी पहुंचे, पंचायत की सभी सड़कों का निरीक्षण किया है, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, लोगों से पूछा सफाई कर्मचारी कब आते हैं। तो ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीकर की ये तस्वीर है। मदन दिलावर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जैसी जर्जर है, अब हमने तय किया है कि जो नई बिल्डिंग बनेगी उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे जी, ताकि सरकारों को पता रहे कि कौन सी बिल्डिंग कब गिरानी है, उसी हिसाब से उसको बनाने की प्लानिंग हो। जो बिल्डिंग्स अभी हमारे पास खड़ी हैं उनके बारे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट से राय ली है। उन्होंने कहा कि हम इसकी उम्र निकाल सकते हैं जी, तो उस पर भी एक्सपायरी डेट लिख देंगे ताकि हमको पता रहेगा कि कब इसको जमींदोज करना है और उसी हिसाब से आगे का निर्माण होता रहेगा। ये नहीं हुआ, इसके कारण से प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी भी मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार जो सर्वे किया है, 1 लाख कमरे ऐसे हैं जिनका हमको मरम्मत करनी है या उनमें से कुछ को गिराना है। गाँव के लोग और ये पंचायत उसके कर्मचारी नहीं आते ट्रैक्टर तो कचरे के लिए लगा तो रखा है तो कि कोई प्लान नहीं था, हमारी सरकार प्लान के तहत काम कर रही है, ये कहा गया है। मदन दिलावर की तरफ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मदन दिलावर और वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है, प्रतिक्रियाएं ली है कि क्या साफ सफाई का काम यहां पर सही समय पर होता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़कों का भी निरीक्षण करते हुए नजर आए मदन दिलावर।